हे गाइस, सो वेलकम टू मोनिका जैस वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और ये जो ब्लॉग है, ये मेरे जो आपने पिछला अश्लेश्वर वाला ब्लॉग देखा होगा, ये उसके जस्ट बाद का है। मैंने कपड़े वपड़े चेंज करके और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ। सो मैं आपको बता दूँ कि मैं किस लिए रेडी हुई हूँ। सो मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। अभी मैं मायके में सावन के लिए आई थी। सो अब मैं बीच में उनका एक्चुअली बर्थडे पड़ गया है 21 का। ये व्लॉग थोड़ा लेट जाएगा अब तक, बट ये व्लॉग जो है तो वो 21 का है। एंड आज मेरे बर्थडे मतलब आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है। सो भैया मुझे लेने के लिए आ रहे हैं, मेरे देवर। मैं एक दिन के लिए जाऊंगी एंड वापस आ जाऊंगी, वापस यहाँ पे आ जाऊंगी, सुबह ही आ जाऊंगी या फिर शाम तक। सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और इनसे मेरी लड़ाई भी हो गई थोड़ी पैसाबाजी। इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनके बर्थडे में नहीं आने वाली हूँ, क्योंकि ये जो भी है फर्स्ट बर्थडे है। सो ये थोड़े से अपसेट हैं। और आपने मेरा टैटू वाला ब्लॉग तो देखा ही होगा। सो ये मेरा टैटू है जिसको मैं पैक करके लेके जा रही हूँ। वहाँ मैं इनको सरप्राइज़ दूँगी जब ये आ जाएंगे। सो मैं अभी जल्दी से जल्दी निकलती हूँ, जल्दी से तैयार होती हूँ। अभी मैंने कपड़े डाल दिए हैं सारे बस, और ये चूड़ियाँ डाल ली हैं, सब कुछ हो गया है रेडी। बस भैया मेरे को आते होंगे लेने। सो मैं ज़्यादा लेट ना करते हुए आप लोगों से मिलती हूँ सीधे ससुराल में। सो स्टे ट्यून बने रहिए मेरे व्लॉग में। सो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ प्रेजेंटेबल दिखने के लिए। ज़्यादा कुछ कर नहीं रही हूँ, ओनली सिर्फ कॉम्पैक्ट एंड लिप बाम मैंने लगाई है यहाँ पे, और लिपस्टिक लगाई है, क्योंकि लिपस्टिक लगा लो तो कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा किसी भी चीज़ की। मेरे हस्बैंड का बर्थडे मेरे लिए इसीलिए स्पेशल है, उसके 3 रीज़न है। पहला ये है कि शादी के बाद मेरे को मौका मिला है कि मैं इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर पाऊँ, क्योंकि शादी से पहले मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ। यही करते थे मेरे लिए, जो भी करते थे मैं नहीं कर पाती थी। और सेकेंडली चीज़ ये है कि आज के दिन ही हमारा जो शादी का था वो सीन आज ही के दिन बना था। आज ही के दिन मेरी इंगेजमेंट की बात हुई थी इनके साथ। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था। मैं आपको जैसे कि बता चुकी हूँ कि मेरी मार्च में शादी हुई थी, देन 1 मंथ बाद ही इनका एक्सीडेंट हो गया था। और हम इनको जैसे कि मौत के मुंह से बाहर निकाल के लेके आए थे। तो इनका बर्थडे काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, आप समझते होंगे। सो बहुत ज़्यादा ख़ास है मेरे लिए आज का दिन। सब कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। सो इतने दुख के बाद थोड़ी सी खुशी आई है घर में, क्योंकि मेरी शादी के बाद सब कुछ गड़बड़ हो रहा था और ऐसा लगता था कि मेरी शादी हुई है तभी से ही ऐसा हो रहा है। बट ठीक है, भगवान को जो मंजूर होता है वो तो होता ही है। बट कोइंसिडेंटली नाम हमारा आ जाता है, बस ऐसा हो जाता है। पर ठीक है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। सो मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। सो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ रूम में अंदर, और ज़्यादा क्लिप में शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मैं यहाँ से ही लेट गई थी। और उसके बाद है ना, सब कुछ शूट करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर भी मैंने जितनी क्लिप शूट की वो मैंने खुद ही करी, क्योंकि रूम में मैं किसी को एंटर नहीं करने दे रही थी, क्योंकि कोई वैसे हमारे ससुराल में कोई ज़्यादा है नहीं। तो मम्मी तो मेरे रूम में, मम्मी पापा वैसे भी कम आते हैं। सो मैं और दीदी थे रूम में और हम लोग डेकोरेशन में थे। देन फिर मुझे ध्यान आया कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है, तब जाके मैंने कुछ क्लिप जो हैं वो ली। और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अकेले सब कुछ हैंडल करना। यहाँ पे कैमरा मैंने सेट तो कर दिया था, बट कुछ भी मैं समझती हूँ कि ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैंने कोशिश करी है। और यहाँ पे मुझे 3 या 4 घंटे लग गए थे रूम को डेकोरेट करने में, और तब भी वो रूम ऐसा नहीं दिख रहा था कि 3 से 4 घंटे लगे होंगे, क्योंकि मैं बलून्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि मुझे बलून्स कैसे चाहिए, कैसे लगाने हैं। क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था जब मैं किसी के लिए डेकोरेट कर रही हूँ रूम। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं आता है डेकोरेशन के मामले में, कुछ भी नहीं आता। और दीदी मेरे साथ थी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे इतना, उन्हें भी नहीं आ रहा था, मुझे भी। सो रूम डेकोरेट होने के बाद ये मैंने भी थोड़ा अपने मुंह को सुधार लिया है। सो बाबू का जो रूम है, इस रूम में हमारा डेकोरेशन होके ना, मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ क्योंकि बाहर सब लोग बैठे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ।
सो मैं घर पे आई हूँ, ये चीज़ बाबू को नहीं पता है और मैं रूम में हूँ अंदर और बाबू गेट खटखटा रहे हैं। टट्टी लग रही है। बना ली पर भैया दे दिए, सेंड कर दी। लट्टू तो चालू ही नहीं है यार यहाँ। लट्टू तो लाइट के लिए चालू नहीं करे। सो कैसा लग रहा है आपको मेरा रूम डेकोरेशन? और आई नो कुछ ज़्यादा नहीं कर पाई मैं क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, बट आप लोगों को कैसा लग रहा है देखिए ज़रा। सो इनको तो काफ़ी ज़्यादा मेरी मेहनत पसंद आई और हम यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो आप भी बने रहिए हमारे साथ। हैप्पी बर्थडे। घुमा ये आधो लइएगा। भैया तो आप फोटो दोबारा पन्नी निकालना पड़ता, पन्नी तो खोलो, पन्नी लगी है नहीं वैसे पन्नी रेपर निकालना पड़ेगा तब घूमेगा। बिना रेपर के नहीं घूमेगा, बिना रेपर खोलो रेपर। सो यहाँ पे जो ये पॉपअप होता है ना, जो भी क्या बोलते हैं आई डोंट नो। सो ये एक दीदी पे तो फूटा ही नहीं, फिर इसके बाद बर्थडे बॉय फोड़ रहा है अब इसको, देखिए आप लोग। बट बहुत मुश्किल से फूटा है क्योंकि ये कई बार मैंने इसको देखा है कि है ना ये फ्लॉप हो जाते हैं, ये एंड टाइम पे ये फूटते ही नहीं है कभी भी। बट फाइनली सो ये यहाँ पे केक कट कर रहे हैं और ऐसा इनका जो बर्थडे का सेलिब्रेशन जो था वो डिसाइड कुछ भी नहीं था, मेरे आने से सब कुछ डिसाइड हो गया अचानक से। फिर उसके बाद मम्मी ने सोचा कि चलो ठीक है, फिर हमने चाचा चाची को भी इनवाइट किया, वो भी खाना खा के फिर चले गए थे। और चाचा चाची और एक्चुअली मेरी जो चाची हैं वो मेरी मम्मी की बहन लगती हैं, तो हम उन्हें मौसी कहते हैं। सो ये मेरी मौसी है, पिंक साड़ी में आपको दिख रही हैं, और येलो साड़ी में मम्मी है। और हम लोग ऐसे सब कुछ अचानक हो गया, तो फिर हमने रात में ही दोनों को बुलाया, चाचा चाची को, और बड़े वाले चाचा हैं उनको भी बुलाया। और ये तनुज भैया हैं मेरे देवर। सो मैंने भी इतना बड़ा मुंह फाड़ के केक ले लिया क्योंकि मेरा उस दिन व्रत था सोमवार का। सो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा भूखी थी। और ये मम्मी हैं जो इनका टीका कर रही हैं, तिलक कर रही हैं, और सब लोगों ने इनका तिलक किया। मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। मेरी शादी के बाद जो भी था सब लोगों का मिलना हुआ, और शादी के बाद कुछ अच्छा हुआ फाइनली, क्योंकि शादी के बाद तो कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। मैंने आपको जैसे बताया सब कुछ बहुत ज़्यादा उलट पुलट हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि शादी की वजह से तो नहीं, मतलब ऐसा थोड़ा सा माइंड में ऐसा आता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो, क्योंकि ये सारी भगवान की मर्ज़ी है, जो होना होता है वो तो होता ही है, हम उसे रोक नहीं सकते। बुरा वक्त आता है तो अच्छा भी आता है, अच्छा नहीं टिकता तो बुरा कैसे टिकेगा। सो पापा यहाँ पे तिलक कर रहे हैं। सो ये है साक्षी, और मेरे चाचा चाची के लड़के हैं ये बच्चे दोनों, और ये हैं चाचा चाची। सो मौसी एंड चाचा जो भी कह सकते हैं, हम यही कहती हूँ क्योंकि हम थोड़ा रिलेशन ही ऐसा है। और ये मेरी ननद है दोनों, ये बड़ी वाली ननद है जो चश्मा लगाए हुए हैं, ये छोटी वाली ननद है। और सो ये है मौसी का बेटा छोटा वाला, और उनकी एक लड़की है साक्षी, मैं आपको दिखा चुकी हूँ।
और ये एक्चुअली ज़िद कर रहा था तिलक लगाने का, पर बाबू मना कर रहे थे क्योंकि छोटा है ना वो, दैट्स वाई, इसीलिए वो मना कर रहे थे। बट माने नहीं, बच्चे आजकल मानते कहाँ हैं। तो उसने अपने मन की पूरी करके देन ये है तनिष भैया मेरे देवर, सो ये तिलक कर रहे हैं बाबू का। सो बाबू को केक खिलाने के बाद अब मैं दिखाऊंगी इनको अपना टैटू। वो तो सही हो जाओ, तो टाइम लगा हुआ है, 15 दिन तो लगेंगे। तभी वो ट्यूब लगा रही है ना। नाम है वहाँ भैया को। सो सेलिब्रेशन होने के बाद अब सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। मौसी अपने घर जा रही हैं, सो ये मम्मी के पैर छू रही हैं और सब लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। सो मौसी जहाँ रहती हैं वहाँ हम रहते थे पहले। सो बस उसी कॉलोनी में जो बाबू हैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने गए हैं, उन्होंने सब लोगों ने बुलाया था उन्हें। सो ये सब लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ये भी बहुत खुश थे सबसे मिलके। तो सब कुछ अच्छे से हो गया, सबने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अब मैं ब्लॉग ये यहीं एंड करने वाली हूँ और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को मेरा थोड़ा सा भी एफर्ट पसंद आया हो और मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऑल्सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक